रूस ने खेरसॉन में सभी पावर स्टेशन को तबाह कर दिया है। सुविधाओं की कमी के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। खेरसॉन में लोगों को निकालने का काम शुरू हो चुका है, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो खेरसॉन में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। बिजली नहीं है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और यही वजह है लोग बेहद परेशान हैं। और यूक्रेन प्रशासन इन लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए लगातार काम कर रहा है। आप ये देखिए पावर चार्जिंग और जो मोबाइल चार्जिंग होती है वो कैसे किया जा रहा है। अब ये पानी निकालने की आप तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पर ना बिजली है ना पानी है, लोग अपना गुजारा कैसे कर रहे होंगे आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और ये प्रमाणित तस्वीरें, जो तस्वीरें सामने आई हैं ये इस बात का प्रमाण देती हैं कि कैसे युद्ध में खेरसॉन इलाके में कम से कम सब कुछ तहस नहस हो चुका है। और यही वजह है कि जो लोग वहां पर बचे हुए उन्हें निकालने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया। अब देखिए मोबाइल फोन को जब चार्ज पर लगाना है तो किस तरीके से वेटिंग है वहां पर, और कैसे कुछ सॉकेट्स में ही सारे मोबाइल फोन जो है वो चार्ज किए जा रहे हैं। तो ये बताता है कि किस विभीषिका को आज खेरसॉन की जनता झेल रही है या यूक्रेन की जनता झेल रही है। और जिन जिन इलाकों में रशिया ने हमलों को तेज किया है कमोबेश यही स्थिति देखने को मिली है। कहा जा रहा है खेरसॉन के बाद अगला नंबर माइकोलीव का होगा। तो माइकोलीव में भी इसी तरह की जो तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है उसको लेकर एहतियातन प्रशासन ने कदम उठाने शुरू कर दिए और वहां से लोगों को इवैक्यूएट करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। और चलिए अब आपको एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए ये बताते हैं कि खेरसॉन में रूस की तरफ से किस किस तरह की ज्यादतियां होने का दावा यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है या यूक्रेन क्या आरोप लगा रहा है। हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि खेरसॉन में रूसी हलचल की 10 बड़ी फाइल्स कौन सी हैं, यानी कि रूस की खेरसॉन फाइल्स क्या कहती है वो हम आपको बताएं। खेरसॉन में रूस की सबसे पहली फाइल ये कहती है कि यहां रूसी टॉर्चर रूम का खुलासा हुआ, जिस तस्वीर को यूक्रेन की ओर से सामने रखा गया। बात दूसरी फाइल की करते हैं जहां रूसी शहीद सैनिकों के साथ अमानवीय व्यवहार की बात सामने आई। तो ये दरअसल पहली जो फाइल खुलती है वो है टॉर्चर रूम की, जिसकी तस्वीरें यूक्रेन की ओर से सामने रखी गई और ये बताता है कि कैसे अमानवीय व्यवहार किया गया। कम से कम यूक्रेन तो यही दावे कर रहा है। दूसरी फाइल अमानवीय व्यवहार अपने ही सैनिकों के साथ, ये आरोप लग रहा है रूस के ऊपर और आरोप लगाने वाला है यूक्रेन। तीसरी फाइल की बात करते हैं, नागरिकों पर हमला किया जा रहा है, जबकि युद्ध को लेकर ट्रीटी ये कहती है कि आम नागरिकों को उससे सीधे तौर पर परेशान नहीं किया जाएगा या हमला नहीं किया जाएगा, लेकिन यूक्रेन कह रहा है कि नागरिकों पर हमला किया गया उनके रशिया की ओर से। चौथी फाइल पावर प्लांट तबाह कर दिए गए। ये तो बात सब जानते हैं कि स्ट्रेटेजिक वॉर लड़ रहा है रूस और स्ट्रेटेजी वॉर का एक सबसे बड़ा हिस्सा था कि जो ताकतें हैं यूक्रेन की उसे नष्ट किया जाए और इसीलिए एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए। वाटर सप्लाई बंद कर दी गई है, ये पांचवी फाइल है। वाटर सप्लाई बंद होने से लोग ज्यादा परेशान होंगे, इधर उधर भागेंगे, अफरा तफरी मचेगी और शायद इसी बात का फायदा रूस उठाना चाहता है और ये आरोप तो यूक्रेन लगातार लगाता रहा है। छठी फाइल की बात करते हैं, माइंस का जाल बिछाया जा रहा है। ये माइंस का जाल दरअसल जगह जगह विस्फोट करने के लिए बिछाया जाता है। युद्ध में ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक कदम होता है जिस पर रशिया लगातार काम कर रहा है और इससे बड़ी तबाही अब तक यूक्रेन में वो मचा चुका है। सिविल ड्रेस में तैनाती की जा रही है। अमूमन होता क्या है कि अगर रशियन ट्रूप्स को उनकी वर्दी में देखते हैं लोग तो सतर्क हो जाते हैं, ऐसे में सिविल ड्रेस में उनकी तैनाती की जा रही है और लोग धोखा खा जाते हैं कई बार कि वो यूक्रेन के नागरिक हैं या फिर रूस के नागरिक। आठवीं फाइल की बात करें तो रूसी मुखबिर मौजूद हैं जो कि यूक्रेन की तमाम स्ट्रेटेजिक चीजों को रशिया तक पहुंचा रहे हैं और यही वजह है कि रूस इस युद्ध में यूक्रेन के मुकाबले 2 कदम आगे नजर आता है कई मौकों पर। 9वीं फाइल की बात करते हैं, सैटेलाइट से निगरानी की जा रही है, यानी कि तकनीक का भरपूर इस्तेमाल रूस की ओर से किया जा रहा है। ये बात हम सब जानते हैं कि रूस जो है वो तकनीक के मामले में यूक्रेन से कहीं आगे है और इसीलिए उन तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है। कभी किंजल जैसी मिसाइलें दाग देता है तो कभी सैटेलाइट से पूरी निगरानी कराता है। उससे होता यह है कि जितने भी पावर स्टेशन होते हैं या जितने भी काम चीजें होती हैं, जितने भी प्लान्स बनाए जाते हैं वो सब रूस नस्तनाबूद कर देता है। कई बार तो बंकर्स को नस्तनाबूद कर देता है। और 10वीं फाइल ड्रोन अटैक की तैयारी। आपको याद होगा कैसे ड्रोन से अब तक हमले किए जाते रहे और ये 10वीं फाइल कहती है कि अभी ड्रोन से हमले की तैयारी और ज्यादा की जा रही है, यानी कि अब तक जो आपने विध्वंसक तस्वीरें देखी है ड्रोन के माध्यम से, आने वाले वक्त में इस तरह की तस्वीरें आपको और देखने की मिल सकती हैं। लेकिन रूस की सेना जब से खेरसॉन से पीछे हटी है तब से यूक्रेन पुतिन की फौज को वॉर क्रिमिनल बता रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि खेरसॉन में रूस की सेना लोगों पर बेइंतहा जुल्म कर रही है, जिसका परत दर परत खुलासा होने लगा। यह रिपोर्ट आप देखिए।
पुतिन के सैनिकों का कहर, यूक्रेन में तबाह कई शहर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिस फौज के दम पर यूक्रेन फतह करने निकले थे, उस सेना की हरकत अब पुतिन के गले की फांस बन सकती है। जंग का मैदान दरिंदगी के निशान। महायुद्ध की डरा देने वाली तस्वीर। खेरसॉन में मिला टॉर्चर चैम्बर। रूस ने न सिर्फ यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई है, बल्कि अब उसे यूक्रेन के लोगों को टॉर्चर करने का भी इल्जाम झेलना पड़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने रूसी फौज की बर्बरता पर बहुत बड़ा दावा किया है। जंग के मैदान में पुतिन के लड़ाकू किस कदर दरिंदगी पर उतरे होंगे, यूक्रेन के खेरसॉन से सामने आई ये तस्वीरें चीख चीख कर बयां कर रही हैं। सबसे पहले इस कमरे की तस्वीर देखिए। इसके साथ कमरे में बिखरा सामान भी देखिए। कमरे में कुछ कपड़े दिखाई पड़ रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने ये तस्वीरें जारी की हैं और आरोप लगाया है कि रूस की सेना ने माइकोलिव में लोगों पर बेइंतहा टॉर्चर किया, ताकि यूक्रेन के खिलाफ अपनी फेल होती चाल को किसी तरह कामयाब बना सके। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सैनिकों ने लोगों को लंबे समय कमरे में बंद रखा और यातनाएं दी। यूक्रेन ने रूस की फौज को वॉर क्रिमिनल करार दिया। खेरसॉन से क्रूरता की एक और तस्वीर सामने आई। यूक्रेन का दावा है कि उसने बेरिस्लाव में रूसी सैनिकों के टॉर्चर के एक और अड्डे का पता लगाया है। इतना ही नहीं, यूक्रेनी सैनिकों को यहां से रूस सेना की हैवानियत के सबूत मिले हैं। दावा किया जा रहा है कि टॉर्चर चैम्बर से 3 लोगों के कंकाल बरामद किए गए हैं। यूक्रेन का आरोप है कि रूस के सैनिकों ने पहले लोगों को बुरी तरह से यातनाएं दी और फिर उसके बाद मार डाला। खेरसॉन में रूस की सेना के पीछे हटने के बाद यूक्रेन की सेना ने इलाके को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया है और जैसे जैसे यूक्रेनी फौज आगे बढ़ रही है, उसे तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बर्बाद इमारतें और बिलखते लोग मिल रहे हैं, साथ ही मिल रहे हैं दरिंदगी के सबूत। यूक्रेन में इससे पहले भी बर्बरता के कई सबूत सामने आ चुके हैं। कुछ वक्त पहले खार्किव में भी यूक्रेन के नागरिकों को टॉर्चर करने के आरोप लगे थे और उस वक्त भी रूसी सैनिकों को ही दरिंदगी का जिम्मेदार बताया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस की तरफ से यूक्रेन पर लगाए गए वॉर क्राइम के आरोपों की जांच की जाए। यूक्रेन खुद करेगा रूस के गंभीर आरोपों की जांच। अब आरोप खुद यूक्रेन लगा रहा है, जांच भी वही करे। यूक्रेन के सैनिकों पर रूसी सैनिकों का कत्ल करने का आरोप लग रहा है। सरेंडर करने वाले रूसी सैनिकों की हत्या करने का आरोप है। रूसी सैनिकों के सरेंडर करने का वीडियो भी सामने आया था। वीडियो में जमीन पर लेटे रूसी सैनिकों पर गोलियां बरसाते कुछ सैनिक नजर आए। रूस ने बताया था कि यूक्रेनी सैनिकों ने फायरिंग की है। सोशल मीडिया पर रूसी सैनिकों की हत्या का वीडियो जबरदस्त वायरल हुआ था और उसके वायरल होने के बाद अब यूक्रेन इस बात की जांच करेगा जो कि वॉर क्राइम के दायरे में आता है। वो तस्वीरें कई बार सामने आ चुकी है जब बंकरों पर निशाना साधा गया। अब वो चाहे रूस हो चाहे यूक्रेन हो, वो दोनों इस तरह की चीजें करते हैं, लेकिन सरेंडर कर रहे सैनिकों को मारने का हक किसी को नहीं होता। ये युद्ध के नियमों का उल्लंघन है। लेकिन ये देखने को मिला, जो तस्वीरों के माध्यम से पता चलता है कि जो सरेंडर कर रहे होते सैनिक हैं, उन पर हमला कर दिया जाता है। अभी जो तस्वीरें